और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास से उससे जुड़ी है बहुत बड़ी खबर। गाजा से हमास के हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। कैमरे पर हमास से बरामद हुए हथियार कैद हुए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जब्त किया हमास के हथियार। ये जरा आप देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हमास का जो हथियार डिपो है उस पर कब्जा किया गया और कैसे बस कुछ ही देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि आईडीएफ को कौन कौन से हथियार मिले और यह हथियार कहां से बरामद हुए, ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। आईडीएफ का ऑपरेशन गाजा, हमास के खिलाफ जंग में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। गाजा से हमास के हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, हथगोले और ड्रोन यहां से बरामद किए गए। स्कूल और चिकित्सा केंद्र से बरामद हुए हैं यह हथियार। आईडीएफ के एक्शन से हमास को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो जानकारी इन हथियारों को लेकर सामने आ रही है। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इजराइल के नीर ओज किबुत्ज से। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने मचाई थी तबाही। नीर ओज किबुत्ज में अभी भी मौजूद है तबाही के निशान। इजराइल के बिल्कुल आखिरी छोर नीर ओज गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर आपको एक फेंसिंग नजर आ रही है जो गाजा पट्टी से इस इजराइल की सीमा को अलग करती है। अब आपको वो इलाका दिखाता हूं जहां से इस फेंसिंग को तोड़ते हुए इजराइल की सीमा में गाजा के हमास के लड़ाके गाजा पट्टी से होकर आए थे और कैसी तबाही मचाई, एक ऐसी तबाही जो इजराइल को जिंदगी भर का दर्द दे गया। अब आपको कैमरे की स्क्रीन पर जो इलाका नजर आ रहा है यह गाजा पट्टी का वो इलाका है जहां पर इस वक्त इजराइल बड़ा ऑपरेशन कर रहा है और रह रहकर बम गोलों की आवाजों को भी मैं यहां पर खड़े होकर महसूस कर पा रहा हूं। इसी इलाके से हमास के लड़ाके इस सीमा में जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर दाखिल हुए थे और अब आपको वो फेंसिंग दिखाने जा रहा हूं मैं जिसको तोड़कर सीमाओं में दाखिल हुए। मिसाइलें दागी गई, कत्लेआम मचाया गया, लोगों को अगवा किया गया और लोग अब भी दहशत के साए में जी रहे हैं। फिलहाल यह पूरा इलाका खाली है। सबसे पहले उस फेंसिंग को एक बार दिखाइए जरा गंगा। यह फेंसिंग है जो इन दोनों देशों की सीमाओं को अलग करता है। यहां से 500 मीटर दूर गाजा पट्टी की सीमा शुरू हो जाती है। इसी फेंसिंग को आगे तोड़ा गया और उसके बाद इस इलाके में घुसा गया। सबसे पहला मिसाइल इस पेड़ के नीचे आकर गिरा। यह पेड़ देखिए कैसे इसके नीचे की जमीन पूरी काली हो गई और पूरा पेड़ जल गया।